बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद हम खित्ते की सबसे बड़ी जंग देखने जा रहे हैं। कनाडा ने इस वक्त ऐलान किया है कि इमीडिएटली उसके तमाम के तमाम शहरी लेबनान छोड़ दें। तकरीबन उनके इस वक्त 60,000 के करीब शहरी हैं। इमीडिएटली उन्होंने कहा है कि लेबनान छोड़ दें। कुवैत ने ऐलान किया है कि फौरी तौर पर एक दिन का डिले किए बगैर तमाम लोग, हमारे तमाम शहरी लेबनान छोड़ दें। इसी तरह यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर अरब कंट्रीज तमाम के तमाम इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके तमाम एम्बेसीज खाली कर दें। इसी तरह उनके जो तमाम लोग हैं उनकी सेफ एग्जिट के लिए अब चार्टर तैयारे वहाँ पर जाएंगे, फ्लाइट्स आएंगी, वहाँ से उनको निकाला जाएगा और फौरी तौर पर अपने ममालिक में ले जाने की तैयारी है। याद रखिएगा, जब किसी भी जगह पर स्कूल्स बंद होना शुरू हो जाएं, किसी भी जगह पर कोई लोगों को निकालना शुरू हो जाए, ये जब इस तरह का सिलसिला होता है, वैसे भी आप जानते हैं समर कैंप इस वक्त लगे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलसिला है। लेकिन जब किसी भी सतह पर आप एम्बेसडर को जाता हुआ देखें या शहरियों को निकालने की तैयारी हो, तो समझ जाइएगा एक ऐसी जंग छिड़ने वाली है जो सबसे खतरनाक होगी, जिसका अंदाज़ा भी नहीं कोई लगा सकता। ये क्यों हुआ है कि इस वक्त अपने तमाम शहरियों को उन्होंने निकल जाने का हुक्म जारी किया है। असल में इसराइल ने इन्फॉर्म कर दिया है यूरोप को, कनाडा को और अमेरिका को। उन्होंने बता दिया है कि हम फलानी तारीख को हमला करने के लिए जा रहे हैं और ये हमला बड़ा ख़तरनाक होगा, बड़ा तबाहकुन होगा। क्या क्या इसमें असरात होंगे, क्या सूरत हाल होगी, ये हमला इस वक्त हम करने के लिए जा रहे हैं। लिहाजा आप तैयार रहिएगा और अपने शहरी को आपने निकालना तो आप फौरी तौर पर निकाल लें। असल में जो मामला है ये बड़ा ख़तरनाक है। देखिए, यमन ने ये मनाजिर जारी किए हैं। ये मनाजिर क्या है? ये तूफ़ान उनकी कश्ती है। ये तूफ़ान जो कश्ती है, ड्रोन बोट है। उन्होंने पहली दफ़ा बताया है कि हम कैसे तबाह करते हैं इसराइल को, और ये तकरीबन उनके पास 35,000 के करीब ईरान से लेकर भी इनके पास ही ड्रोन बोट्स हैं। ये जाती हैं मैदान के अंदर। इनका प्लान ये है कि इन्होंने इसराइल के शिप्स को, यूरोपियन शिप्स को और बाकी तमाम शिप्स को उड़ाना है। ये इनका प्लान है। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, जाती हैं और जाकर वहाँ पर टकराती है और उसके बाद सब कुछ तबाह हो जाता है। तो उन्होंने पूरी दुनिया में दहशत बढ़ाने के लिए इसको जारी किया है। ये तो यमन की साइड होगी जहाँ से वो जाकर इनको काबू करेंगे, इसराइल को करेंगे। उनका पूरे का पूरा समंदरों में उन्होंने जंग लड़नी है। सेकेंड नंबर पर आ रहा है मामला हिजबुल्लाह का। देखिए, हुआ ये है कि जैसे ये शहरियों को निकल जाने का हुक्म जारी किया है, तो ईरान ने पैगाम दिया है इन तमाम कंट्रीज को। 2 पैगाम गए हैं ईरान की जानिब से कि आप इस जंग से परे हो जाए, किसी सूरत आप इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। और दूसरा, उन्होंने बड़ा क्लियरली उनको ये बता दिया है कि इस जंग में अगर आपने पार्टिसिपेट किया, ये सारा कुछ किया, तो इसमें लूजर एक ही होगा और वो इजराइल होगा। और हम इस सारी सूरत हाल के अंदर ये फिर इंतजार नहीं करेंगे कि आपके मिलिट्री बेसिस पर क्या है क्या नहीं है, हम आप पर हमले शुरू कर देंगे। अब यहाँ एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। हमले उन ममालिक में भी करेंगे जो अभी तक चाहे कोई एयर स्पेस दे रहा है नहीं दे रहा। उन ममालिक को भी बता दिया गया है कि या तो आप अमेरिका को यहाँ से अड्डे मुकम्मल तौर पर उनके ख़त्म करवा दें, वरना अगर ये जंग छिड़ती है तो ये फिर लेबनान की सरहद तक नहीं रहेगी, ये फिर बाहर तक चली जाएगी। ईरान का सारा आप समझिए स्टेक लगा हुआ है और उन्होंने ये जंग जीतनी है। और ईरान को पता है कि अगर उसने ये जंग किसी भी वजह से हारी तो फिर लेबनान के बाद यमन का नंबर आना है, फिर इराक का नंबर आना है, फिर शाम का नंबर आना है और फिर अल्टीमेटली ईरान का नंबर आ जाना है। तो लिहाजा अगर इनको रोकना है तो यहीं पर रोकना है। तो इसीलिए जो जंग इस वक्त शुरू होने वाली है, इसमें मिसाइल नहीं खाली चलने, इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि हम हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर तबाही भी देख सकते हैं। बैरूत में जो हमला हुआ था, आपको याद है कि उसने तबाही मचा के रख दी थी ईरान में, ये भी हम इस तरह का हमला देख सकते हैं। अब रिपोर्ट ये हो रहा है लेबनान की जानिब से कि जो ड्रोन गया था, जिसने जाकर नीचे सारी फुटेज बनाई है, सारा कुछ किया है, उसने वहां पर कुछ ऐसी फैक्ट्रीज देखी हैं कि अगर वहां पर हिजबुल्लाह ने कोई एक हमला कर दिया तो हो सकता है पूरे का पूरा हाईफाई उड़ जाए। यानी कोई ऐसी इसमें बाइद नहीं है कि मामला यहाँ तक रुक जाए। यानी इतनी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि अब उनको पता चल गया है कि कहाँ पर हमने ड्रोन मारना है, कहाँ पर हमने चीज़ें मारनी है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कर लिया है, निशाना अपना रख लिया है। ये बात असल में हुआ ये है कि हमें और आपको तो ये नज़र आ रहा है ना कि इन्होंने सिर्फ एक फुटेज बनाई है, फलाना किया है। उन्होंने इसराइल को एक पैगाम दिया है कि हमें
पता चल गया है और हमें पता है कि आपकी जो बारूद है वो कहाँ पर है, आपकी फैक्ट्रीज कहाँ पर है, हथियार कहाँ पर है, हमने सिर्फ जाकर उसको हिट करना है और उसके बाद बाकी तमाम की तमाम चीज़ें खुद ही तबाह होती जाएंगी। सो लिहाजा किसी तरह की गलती ना कीजिएगा। उधर हुआ ये है कि अमेरिका से लेकर बाकी इत्तेहादियों की जो फौजें हैं उनका असला है वो किसी ना किसी तरह इस वक्त पहुंच रहा है इजराइल में। देखिए, जब जंग छिड़ेगी तो सबसे पहले काम ये होगा कि एयर स्पेस आपको बंद करना पड़ेगी। तमाम की तमाम कमर्शियल फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, कोई फ्लाइट नहीं उड़ पाएगी, कोई जहाज नहीं जाएगा, कोई सूरत हाल नहीं होगी। आप शहरियों को इसीलिए पहले लेकर जा रहे क्योंकि उसके बाद तो फिर आप निकाल नहीं सकते, फिर तो मिसाइल आ रहे होते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, बैंक से लेकर रोड्स, पूरा बिजनेस, तमाम की तमाम चीज़ें शट डाउन हो जाएंगी, कोई काम पर नहीं जाएगा। ये पूरे का पूरा मुल्क का सिनेरियो हो जाता है। और ये खाली इस दफ़ा याद रखिएगा लिबनान का नहीं। देखिए, लिबनान में हुआ ये है कि पिछले काफ़ी सालों से हालात वहाँ पर है ख़राब। वहाँ फाइनेंशियली इतने हालात ख़राब है, इतने ज़्यादा हालात ख़राब है, वहाँ बिजली नहीं है, 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने की हद तक है, वाकई ही वहाँ पर 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है। आपके बैंकों में पैसे पड़े होते हैं, कोई बंदा बैंकों में पैसा अगर रख दे तो आप सोच लें कि आपको पैसा वापस नहीं मिलता। कितने केस हुए हैं कि लोगों ने वहाँ पर जाकर ज़बरदस्ती पैसा निकलवाया है और कितने लोगों पर हुए, आपको पता, बहुत सारे केसेस सामने आए। सो लिहाजा वहाँ पर खाने का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, बिजली का मसला, वहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं। ये मसाइल ख़त्म नहीं होने वाले। सो वहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है, वहाँ पर चीज़ें भी है। अभी जंग जाहिर सी बात है छिड़ेगी तो ऑलरेडी आपको पता है लिबनान में कई साल से एहतजाज होता रहा है और अब भी हो रहा है। लोग बहुत सारे लिबनान के छोड़कर चले गए हैं। कुछ लोग असाइलम लेने के लिए साइप्रस चले गए हैं, कुछ यूरोप चले गए हैं, कुछ दीगर मुल्क चले गए हैं। अब वो जंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इस सारी सूरत हाल में याद रखिएगा, अगर लिबनान के ऊपर कोई गजा जैसा हमला करने की कोशिश होगी तो उन्होंने इसराइल को खंडर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़नी। क्योंकि ये जो जंग है ये अब ऐसी जंग नहीं है कि वो 2006 या 14 वाली, यहाँ पर हमला होगा और ये फैलती जाएगी। ये फैल नहीं है। आप बताइए ना कि जंग कहाँ से शुरू हुई थी। गजा से एक हमला हुआ था, उसका जवाब देना था ना इसराइल ने। एक हमला इन पर हुआ था, उसका उन्होंने जवाब देना, वो देते और कहानी खत्म हो जाती। उन्होंने पूरा गजा खंडर कर दिया। अब वो जंग मिस्र के बॉर्डर तक आई है, रफा तक चली गई। देन उसके बाद वो फैलती फैलती अब लिबनान आ गई। अब लिबनान से आगे उन्होंने लेकर जानी है, इसको इराक में लेकर जाना है, उसको मिस्र तक पहुंचाना है, शाम। अब होगा क्या है कि इजराइल ने मिस्र को और बाकी ताकतों को कह दिया कि जिसने मेरा साथ ना दिया, उर्दन समेत, उर्दन को भी कह दिया कि जिसने मेरा इस जंग में साथ ना दिया मैं उसको खंडर कर दूंगा। अब ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि जो मुस्लिम कंट्री इस वक्त साथ देगी इजराइल का, उसको भी खंडर कर दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह ने उनको छोड़ना तो नहीं है, जो साथ देगा वो भी तबाह होंगे और जो नहीं देंगे वो भी तबाह होंगे। ये दोनों याद रखिएगा। सो सूरत हाल इस वक्त बड़ी तबाही का शिकार आपको होती हुई नजर आ रही है। सेकंड फेज ये है, इसराइल पर जो हमला होगा उसमें एक स्ट्रेटजी बदली ये है कि हम हमला फिजा से नहीं खाली करेंगे, समंदरों से भी करेंगे। उनका जो माल और चीजें आएंगी उसको भी रोकना है, फिजा से जो इनके कार्गो आएंगे, हथियार और चीजें, उनको भी तबाह करना है, इनके F-35 F-16 तबाह करने हैं। जो सूरत हाल होती है इनका कम्युनिकेशन जैम करना है। और फिर जो लास्ट फेज है उसमें अफगानिस्तान से लेकर यमन से लेकर बाकी तमाम ममालिक को फौजों को दाखिल करना है। अब ये तमाम के तमाम जो शहरी हैं वो इस वक्त निकालने की तैयारी है। इसका ये मतलब है कि अगर हम इस सारे सिनेरियो में देखें तो गालिबन एक हफ्ता 3-4 दिन इस सारे सिनेरियो में हो रहा है और उसमें तमाम के तमाम लोगों को निकालने की तैयारी है। उसके बाद एक बड़ा हमला होने वाला है। क्योंकि याद रखिएगा, सबसे पहले कोई जंग होनी होती है तो आप सफारतकार को इन्फॉर्म करते हैं, उस मुल्क को इन्फॉर्म करते हैं कि आप अपने शहरी निकाल लें, हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने तो नहीं कहा कि हम हमला करने के लिए, उन्होंने तो कहा हमने अभी जंग नहीं करनी, लेकिन अगर इजराइल करेगा तो हम तबाही का शिकार कर देंगे। तो इसीलिए अब कनाडा ने ऐलान किया है, कुवैत ने ऐलान किया है, बाकी कंट्रीज ऐलान करी है, वो सारे के सारे इनको निकाल रहे हैं। और यही वजह वो होती है कि जब ये सारी की सारी सूरत हाल होती है। देखिए, अभी दुनिया ये कह रही थी कि गजा में और इसराइल में कोई यानी जंग बंदी करवाई जाए। अब आप भूल जाएं, अब दुनिया आएगी कि लिबनान की जंग बंदी। और ये याद रखिएगा, लिबनान अगर किसी वजह से वहां पर सिविलियन आबादी पर निशाना लगता है तो उन्होंने जंग बंद नहीं करनी, वो प्रीपेयर है। इन्होंने ईरान को बता दिया है कि जितना असला और ये चीजें हमारे पास आ गई हैं, क्योंकि इसमें बाद में रूस ने भी कूदना है इस जंग में। इसमें शाम, इराक, मलेशिया, ये वो नहीं है कि जिसमें हिजबुल्लाह ने अकेले लड़ना है। कॉज एक है, लड़ाई एक है और एक ही उनका मुतालबा है
कि जंग तब बंद होगी जब आप गजा में ये तमाम सूरत हाल बंद करेंगे। अब जो अगला सिनेरियो है वो जंग अब फैल रही है। इसमें होगा ये कि इसमें अब बहुत सारे ममालिक कूदेंगे, जैसे शाम है, इराक है, यमन है, इसमें अफगानिस्तान भी कूदेगा और बहुत सारे ममालिक कूदेंगे, और रूस तो ऑलरेडी वहां पर चला गया है शाम के अंदर। तो ये जंग अब फैलती जाएगी, क्योंकि इनके साथ जो साथ दे रहे हैं, पता ये चला है कि साइप्रस के अंदर बरतानिया, फ्रांस, इटली, अमेरिका और बहुत सारी ताकतें, इनके फौजी, असला और तमाम चीजें पहुंच गई। साइप्रस ही वो जगह है जहां से अमेरिका और बरतानिया के जहाज उड़ते हैं और जाकर यमन पर हमला करते हैं। तो उसको भी टारगेट करना है, और अकेले काम हिजबुल्लाह ने नहीं करना। एक बड़ी अजीब सूरत हाल है, और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बज़ाहिर इस जंग में न्यूट्रल नजर आ रही हैं, लेकिन इस दफा बावजूद इसके कि वो लिबनान और हिजबुल्लाह को दहशतगर्द भी तस्लीम करते हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर खातून को असला और चीजें भी दे रहे हैं। वो क्यों? देखिए, सबको पता है कि ये जंग मिडिल ईस्ट में आ रही है। मिसाल के तौर पर हिजबुल्लाह ने ये लड़ाई करनी है या लिबनान ने ये लड़ाई करनी है, तो इटली के अंदर कोई हमला हो रहा है या फ्रांस में कोई हमला हो रहा है, जो जंग आ रही है वो मिडिल ईस्ट में फैल रही है ना। तो मिडिल ईस्ट में जो जो कंट्रीज हैं, उनको पता है कि जंग इसराइल की वजह से स्टार्ट हुई है, और उसके बाद वो फैलती फैलती यहाँ तक आ गई, और इसराइल यहाँ पर रुक नहीं रहा, बावजूद इसके इतनी कोशिशें हो गई हैं कि बातचीत का रास्ता खोला जाए। तो अब वो प्लान ये कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर लिबनान या हिजबुल्लाह, हत्ता कि उनको दहशतगर्द तस्लीम करते हैं, याद रखिए, अगर उनकी तबाही होती है तो फिर अगला नंबर हमारा आ जाएगा, फिर कोई नहीं इसको रोक पाएगा, और फिर ये रुकना नहीं है। तो लिहाजा अगर इनको यहाँ पर रोकना है, यही बात ईरान समझ रहा है कि इन सबको यहाँ पर रोकना है। इसीलिए ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है कि अगर इसराइल ने ये जंग छेड़ी, तो उन्होंने असल में इस दफा ये नहीं कहा कि इसराइल रुके, फलाना रुके। ईरान ने पैगाम दिया अमेरिका को, बरतानिया को और यूरोप को, बस इनको पैगाम दिया है कि अगर आपने इसमें शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश की, तो फिर आप तक जो जंग पहुंचेगी वो आप अंदाजा नहीं कर सकते। अमेरिका ने इनको कहा है, अभी तक जो ईरान के साथ मामला बैकडोर चैनल पर थर्ड कंट्री के जरिए हो रहे हैं, कि आपने हमारी शाम, इराक में बेसिस पर हमला नहीं करना, लेकिन उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अगर आप इस जंग में कूदेंगे तो हमला होगा। उधर अमेरिका ने काम ये किया है कि इजरायली मीडिया ने बात ओपनली कह दी है कि अमेरिका ने हमें कह दिया है कि आप इस जंग में जाएं, हम पूरी तरह इस जंग में शमूलियत इख्तियार करेंगे, और ये होगा, ये होना ही है। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस सारी सूरत हाल में क्या हो सकता है। तो ये तो बात बड़ी क्लियर है। असल में हुआ ये है कि अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इजरायली डेलीगेशन को क्लियरली बता दिया है कि अमेरिका आपको हर तरह की सिक्योरिटी, हथियार, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगा अगर आपकी जंग शुरू होती है हिजबुल्लाह के साथ। अब आप सोचें ज़रा कि इस सारे सिनेरियो में अगर कोई स्ट्राइक या कोई चीज़ ऐसी होती है, तो फिर आप समझ लें कि क्या अमेरिका पर हमला नहीं होगा? जाहिर सी बात है अमेरिका पर हमला होगा। अब मसला यहाँ पर यह है कि उन कंट्रीज़ का क्या करेंगे कि जहां अमेरिका के अड्डे हैं, क्योंकि पहले तो ये था ना कि यमन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए। अब मामला ये होगा कि अमेरिका को इराक में भी उन्होंने पूरे के पूरे अड्डे उनके तबाह कर देने, यानी कोई चीज सलामत नहीं रहने देनी, और ये लड़ाई साइप्रस तक जानी है। अब बेहतर ये होगा कि रूस असल में इस वक्त प्रेशर ये डाल रहा है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर कि भाई आप लोग अमेरिका को यहाँ से निकालते। उन्होंने कहा जी फिर हमारी सिक्योरिटी का क्या बनेगा? उन्होंने कहा आपके ऊपर हमला पहले किसने किया था, यानी आपकी ईरान से लड़ाई थी, आपकी यमन से लड़ाई थी, उसकी गारंटी हम लेते हैं कि आपके ऊपर हमला नहीं होगा, आप यहाँ से निकाल दें, और अगर जरूरत पड़ती है तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अब ये इतना आसान नहीं है। देखिए, अमेरिका को लाना ज्यादा आसान होता है बजाय कि उसको निकालना। अब अमेरिका को आप निकालते हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका क्या करेगा? पाबंदियों का बात या मामला शुरू कर देगा, कहेगा जी ह्यूमन राइट्स का मसला है, फलाना ये है। तो ये इतना आसान काम नहीं होता। देखिए, ऑलरेडी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, उन लोगों ने फैसला ये किया है कि हमने डॉलर से परे हटना है। तो जब डॉलर से उन्होंने परे हटना है तो जाहिर सी बात है फिर इस सारे मामले पर अमेरिका को तो गुस्सा चढ़ेगा कि भाई इनसे बदला लेना है, इनका तो पुराना हिसाब किताब भी चुकता करना है। सो इस वक्त वार्निंग जारी कर दी गई है। इसीलिए इस वक्त इजराइल की सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद के अंदर, देखिए दो चीज़ें समझ लें, ये जो लिबनान में जंग छिड़ेगी, इसके बाद ये साथ में उन्होंने वेस्ट बैंक में भी जंग छिड़नी है, यानी वो जो मुकद्दस मकामात और ये तमाम चीज़ें हैं वो जंग वहाँ तक आनी है। अगर हमें ये लग रहा है कि ये जंग वहाँ तक नहीं आनी तो हमारी बहुत बहुत बड़ी यानी गलत फहमी है। उन्होंने प्लान ये किया है कि उधर हम जंग छेड़ेंगे, साथ में यहाँ पर भी जंग छेड़ देंगे,
और पूरी तरह अमेरिका अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए ये बात आप समझ रहे, अल्टीमेटली ये होना है अमेरिका ने इस जंग में कूद पड़ना है, नेटो ने इस जंग में आ जाना है। वो सारे ममालिक 40-50 ममालिक इजराइल के साथ खड़े होंगे, लेबनान इधर अकेला होगा, ईरान ने उसकी बैक करना है, रूस ने इधर कूदना है। ये अगर किसी को शायद अंदाजा अभी तक नहीं है कि हम जिस जंग में इस वक्त जा रहे हैं वो जंग वही जंग है जिसका जिक्र किया गया, ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि अब ये शुरू होनी है, फलाना होना है, ये शुरू हो चुकी है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें ज्वाइनिंग हो रही है। आप जंग अजीम अव्वल को उठाकर देख लें, आप जंग अजीम 2 को उठाकर देख लें, ये 2 जंगें जो थी वैसे ही शुरू हुई थी। पहले कुछ ममालिक आए थे, फिर वो आए थे, फिर करते करते क्या मामला हुआ था। अब याद रखिएगा खतरनाक सूरत हाल है और इसमें ये सारे ममालिक कूदेंगे, लेकिन अगेन ये याद रखिएगा ये मिस कैलकुलेशन होगी इनकी। देखिए इन्होंने एंड के ऊपर, अगर आप देखें रूस इस वक्त जिस तरह जहाज़ों में जा रहा है, जिस तरह सब कुछ काम कर रहा है, क्या जरूरत है पुतिन को इस वक्त नॉर्थ कोरिया और बाकी सारे मामला, यानी वो चाइना गया है, नॉर्थ कोरिया गया है, ईरान उससे पहले उसने विजिट किया था यानी कुछ अरसा पहले, और उसके बाद आप ये देखें कि कुछ अरसा पहले विजिट करने के बाद अब वो गया है वियतनाम, और उसके बाद सारी जगहों पर अफ्रीकन कंट्रीज को उसने बुलाया, सारे ममालिक के साथ उसे मामला तय किया कि भाई आपने इस जंग में हमारे साथ हिस्सा बनाना है, तो हिस्सेदार हैं सारे। सो अगर ये किसी को लग रहा है कि अब ये जो वार्निंग जारी हुई है कि शहरियों को निकालना है इसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला, तो आप शायद गहरी नींद सो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ चंद दिनों की बात है या शायद चंद हफ्तों की कि पूरी दुनिया में एक दूसरे में तबाही, मिसाइल हमले, ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। और शायद ऐसा लगता है कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा अगर किसी की ठुकाई होनी है वो इजराइल की नहीं होगी, वो अमेरिका की होगी, क्योंकि सारी जंग की बैग अगर किसी ने की है तो वो सिर्फ अमेरिका, और अमेरिका के साथ जो होगा वो फिर सारी दुनिया इस दफ़ा देखेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।